शेप का, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी एक एकदम खास डिस्कस किए थे हम लोग कि ये भाई ये कोई भी चीज साथ में नहीं रखेगा। हम लोग जैसे है ना, हम लोग डीएनए और आरएनए साथ में रखते हैं। हम लोगों के पास एक ही सेल में डीएनए है तो साथ में आरएनए भी है। इनके पास नहीं है, इनके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। क्लियर? एक और बात जानो, जब हमारा बॉडी तैयार होता है, हमारा सेल तैयार होता है, तो उसका जो फंक्शन करने का एक सीरीज है, एक वे है, वो क्या होता है कि हमारा डीएनए बनाता है आरएनए को। ध्यान से सुनोगे बेटा, डीएनए बनाएगा किसको? आरएनए को, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ओके, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और आगे जाके प्रोटीन ही एज ए एंजाइम, एज ए हार्मोन हमारे बॉडी में काम करेगा। ठीक है, लेकिन इनके पास, इस बेचारे के पास या तो डीएनए है या तो आरएनए है। इस वजह से भी इसको हमारी जरूरत पड़ जाती है कि हमारे सेल से, हमारे जेनेटिक मटेरियल से ये हेल्प लेता है और हमारे ही जेनेटिक मटेरियल का हेल्प लेकर के अपने आप को रिप्लेस सॉरी क्या बोलते हैं, दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। ओके, हमारे जेनेटिक मटेरियल का सहारा लेकर के। तो हम लोग यहाँ पे बात कर चुके थे इसके बारे में। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कि वायरस से किस किस तरह का बीमारी हो सकता है। बीमारी का नाम आप लोग को लिखना है बेटा, किस किस तरह का वायरस हम लोग देखते हैं, किस किस तरह का बीमारी देखते हैं हो सकता है। तो देखो, वायरस से बहुत सारा बीमारी, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये सब वायरस से होने वाला गंभीर सब रोग है, जिसमें आ जाओ, ये जो है, ये आपको देख रहे हो, ये एड्स है ना। दुनिया का सबसे गंभीर बीमारी अगर वायरस से होने वाला बीमारी देखा जाए तो कौन है? अभी एड्स है। अच्छा, क्यों इतना गंभीर है? क्योंकि इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना है। ना तो एंटीबॉडी बना है बेटा, ना ही कोई वैक्सीन बना है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक बीमारी है। और कौन कौन सा बीमारी है? तो देखो, वायरस मम्स है, चेचक है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। अगर हम बातों का बात करें, प्लांट्स में कौन कौन सा बीमारी हो जाता है? तो मोजेक बनना यानी ये छोटा छोटा सा आप देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर का तैयार हो जाना, मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंडलित होना, पीलापन, सिरा स्वच्छता, बौनापन, अवरोध वृद्धि, ये सारा जो आप देख रहे हो, ये सारा जो बीमारी है, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। वैसे तो बहुत सारा बीमारी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्लास 12 में, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना सा लिखना है, इतना सा जानना है कि वायरस भैया बीमार करता है सभी को। वायरस हम लोगों को भी बीमार कर रहा है, जानवरों को बीमार करता है, प्लांट्स को बीमार करता है, बैक्टीरिया को बीमार करता है। ओके, चलो लिखो फटाक से। कितना पॉइंट होगा बेटा? कितना नंबर पॉइंट है ये? हाँ, अच्छा नंबर नहीं दी थी। अच्छा कोई नहीं, लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले उधर से लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले इधर से लिखोगे। लिखो, हटेंगे, नहीं दिख रहा है। क्या हो गया रे? नहीं हो रहा है रे? हो गया? अच्छा लो, साइड हट जाते हैं। हो गया? हो गया बेटा? आगे बढ़े? चलो देखो, सिर्फ याद रखना है सबको, रट्टा मत मार लेना कोई भी। रट्टा मारने वाला कोई बात नहीं है, रट्टा मरवाएंगे क्लास 12 में, मरवाएंगे क्लास 12 में। हर एक बीमारी को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। अभी रट्टा मत मारना कुछ भी, बस ऐसे जानकारी रखो कि हाँ, जो चेचक हो रहा है किसके कारण हो रहा है? वायरस के कारण हो रहा है। मम्स किसके कारण हो रहा है? वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा, एड्स, वायरस के कारण। पत्तियों में जो रोग लग रहा है, मोजेक रोग, वो भी वायरस के कारण हो रहा है। बस याद रखोगे, क्लास 12 में एक चैप्टर मिलेगा माइक्रोब्स पर। ओके, उसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोब से होने वाले कौन कौन से रोग हैं,
वहां पे वायरस से होने वाले एड्स जैसे रोगों को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है, हम पढ़ा ही चुके हैं। चलो अब आते हैं वायरॉइड पर। आपको पता है वायरॉइड, वायरॉइड वाला हम पहले भी बता चुके हैं कि भैया ये जो वायरॉइड है ना, ये अपना वायरस से भी छोटा है, छोटका भाई हम कहते हैं इसको। अच्छा एक बात और याद रखोगे, वायरस के पास दो चीज था, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। इसके पास केवल आरएनए है, ऐसे बस इतना से याद रख लो। वायरॉइड के पास क्या है, केवल आरएनए है। हाँ, इसके पास केवल आरएनए पाया जाता है, कोई भी प्रोटीन का ऊपर से कोट नहीं है। वायरस की तुलना में वायरॉइड आकार में उससे भी छोटा होता है। टीओ डाइनर, ठीक है, टीओ डाइनर 1971 में वायरॉइड की खोज की थी। ये बात पॉइंट करने वाला है बेटा, याद रखने वाला है कि किसके द्वारा खोज हुआ, वायरॉइड कब खोजा गया, पहली बार कब खोजा गया और किस में खोजा गया। तो याद रखोगे, आलू में इस तरह का जो रोग हो जाता है, स्पिंडल कंद रोग, स्पिंडल ट्यूबर रोग कहते हैं इसको। आलू में ऐसे लंबा लंबा आलू बन जाएगा, आलू का शेप होना चाहिए ऐसा, ऐसा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है अपने वायरॉइड के कारण। याद रखना है, वायरॉइड के कारण आलुओं में होने वाला एक जो रोग है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये खोजा गया था पहली बार वायरॉइड के द्वारा होने वाला रोग। तो 3 पॉइंट है, वायरॉइड में केवल आरएनए होता है, टीओडाइनर के द्वारा खोजा गया, और वायरॉइड को कब, सॉरी किस में खोजा गया, तो आलू में। आलू में कौन सा वाला रोग बेटा, स्पिंडल फाइबर रोग। चलो लिख लो, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट वायरॉइड के बारे में लिखो। हेडलाइन डालना वायरॉइड, हेडलाइन क्या डालोगे, वायरॉइड। अब इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, और टेस्ट आप लोगों का अगले सप्ताह किसी भी दिन हम ले लेंगे। अब डरो मत, टेस्ट तो होगा ही ना, पढ़ा रहे हैं तो टेस्ट लेंगे बेटा, जरूरी भी है। नहीं लेंगे तो तुम ही लोग मेरे ऊपर चढ़ के बोलोगे कि मैम टेस्ट क्यों नहीं ले रही है। बस इतना बोल देंगे कि अगले सप्ताह किसी भी दिन लेंगे, हम इन्हें बताएंगे ना तो उस दिन सब गायब। ऐसा होता है, जिस दिन बोल दिए टेस्ट है सब गायब, सबका अपना अपना बहाना, मैम ये वहां गए थे, मैम ये कर रहे थे, मेरा तबीयत खराब हो गया था, बताइए ही नहीं। हाँ लेकिन इतना याद रखना, जो पढ़ाए हैं उससे ही लेंगे, और केवल ऑब्जेक्टिव लेंगे, सब्जेक्टिव का कोई टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। फर्स्ट चैप्टर ने सिर्फ सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इसलिए अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, है ना, तो इस वजह से उसको हम छोड़ रहे हैं अभी। जब फिर से रिवाइज करवाएंगे तब हम उसका भी टेस्ट लेंगे। अभी याद रखो कि जितना टॉपिक आप पढ़ोगे उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म होगा, पूरा चैप्टर पे क्वेश्चन चलेगा, एमसीक्यू, और उसके बाद टेस्ट होगा। ये अभी से लेके जब तक मेरे पास पढ़ोगे तब तक ये चलता रहेगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है, नहीं नहीं, अब कुछ ऐसे, अब इसका वायरस का नाम वायरस क्यों पड़ा था, हाँ बैक्टीरिया का, जैसे हम लोग बोले थे ना कि बहुत सारा यूजेस भी है। अच्छा वायरस का नाम वायरस क्यों पड़ा, वायरस का नाम जो अपने लुईस पास्चर साहब वायरस दिए थे, उसका सही मीनिंग क्या है, विष वाला कण, है ना, वेनम, वेनम से बना है वायरस, याद रखना। तो वेनम किस तरह से कभी भी फायदेमंद हो सकता है, वेनम मतलब विष, जहर, समझ आया, वो जहर है, विष है, कहा ही गया है कि विष है वो। आगे बढ़े बेटा, अब ना वायरॉइड हो गया, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और लाइकेन पढ़ेंगे, चैप्टर क्लोज करेंगे आज, हो गया। इसीलिए तुम लोग इतना धीरे धीरे लिखते हो ना, इसीलिए हम नहीं लिखवाते हैं क्लास में जल्दी। हाँ भेजेंगे, जैसा रुको ना, इस वाले चैप्टर से सोच रहे हैं अगले चैप्टर से भेजें, क्योंकि इसमें तो पीछे का छूटा हुआ भी है ना।